बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की दास्तान में बताया जाएगा कि हंगरी में खाना जंगी का आगाज कैसे हुआ। आखिर क्यों हंगरी के तख्त के लिए ज़पोलिया का इंतखाब खाना जंगी का बास साबित हुआ। नाज़रीन किराम, आर्कबोर्ग फर्डिनेंड जो शहनशाह चार्ल्स पंजम का भाई था और जिसे चार्ल्स ने ऑस्ट्रिया की आर्च डची मुंतकिल कर दी थी, एक सुलहनामा की रूह से जो चार्ल्स और साबक शालोई के दरमियान हो चुका था, हंगरी के तख्त का दावेदार हुआ। दूसरी तरफ ज़पोलिया और इसके हामियों ने अपनी मुवाफकत में हंगरी का एक कदीम कानून पेश किया जिसकी रूह से हंगरी के बाशिंदे के अलावा कोई दूसरा शख्स मुंतखब नहीं हो सकता था। लेकिन बावजूद इस कानून के मगरबी हंगरी के उमरा ने फर्डिनेंड को मुंतखब कर लिया। इसके बाद जंग नागुज़ेर हो गई। फर्डिनेंड के साथ ऑस्ट्रिया की मदद शामिल थी। इसने ज़पोलिया को शिकस्त देकर मुल्क के बाहर भगा दिया। नाज़रीन किराम, ज़पोलिया ने पोलैंड में पनाह ली और वहां से सुल्तान की खिदमत में मदद की दरख्वास्त भेजी। ये सुनकर फर्डिनेंड ने भी अपना एक सफ़ीर सुलेमान के दरबार में भेजा और न सिर्फ हंगरी के तख्त की हमायत की इस्तदा की, बल्कि बेलग्राद और हंगरी के दूसरे शहरों में वापसी का भी, जो सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुके थे, मुतालबा किया। नाज़रीन किराम, सुल्तान सुलेमान ने फर्डिनेंड के मुतालबे से बराफरोख्ता होकर इसके सफ़ीर को रुखसत कर दिया और ज़पोलिया के सफ़ीर को इत्मीनान दिलाया कि वह ज़रूर इसकी मदद करेगा। नाज़रीन किराम, 10 मई 1529 ईस्वी को सुल्तान सुलेमान कुस्तुनतनिया से रवाना हुआ और 2.5 लाख फौज और 300 तोपों के साथ हंगरी में दाखिल होकर 3 सितंबर को पायतख्त बूदा पहुंच गया और इसका मुहासरा कर लिया। 6 रोज में बूदा फतह हो गया और ज़पोलिया दोबारा तख्त पर बिठा दिया गया। नाज़रीन किराम, इसके बाद सुल्तान सुलेमान ऑस्ट्रिया के मशहूर दारुल सल्तनत वियना की तरफ बढ़ा। ऑस्ट्रिया का शहनशाह चार्ल्स पंजम इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा फरमारवा था। नाज़रीन किराम, वो स्पेन, नीदरलैंड, सिसिली और जर्मनी की रियासतों का तनहा मालिक था। मुहासरा वियना के वक्त वो इटली में फ्रांस अव्वल शाह फ्रांस से जंग में मसरूफ था, इसलिए तुर्कों के मुकाबिल के लिए कोई फौज ना भेज सका और ऑस्ट्रिया को सिर्फ अपनी जाती कुव्वत पर भरोसा करना पड़ा। चुनाचे मुहासरे से कबल हर 10 आदमियों में से एक आदमी फौज में भर्ती किया गया। हमसाया रियासतों ने फौजी दस्तों की मदद की, फिर भी ये फौज तुर्कों के मुकाबले के लिए बिल्कुल नाकाफी साबित हुई। नाज़रीन किराम, फर्डिनेंड ने मजलिस सल्तनत से मदद की दरख्वास्त की। इसने सिर्फ 12,000 पैदल और 4,000 सवार फौज को भेजना मंजूर किया। मजलिस को बमुश्किल यकीन दिलाया जा सका कि सुल्तान सुलेमान वियना की तरफ बढ़ता आ रहा है। बहरहाल जल्द ही ये मालूम हो गया कि ऑस्ट्रिया इतनी फौजें जमा करने से कासिर है जो तुर्कों को आगे बढ़ने से रोक सकी। इसलिए ईसाइयों ने अब सिर्फ दारुल सल्तनत की हिफाजत की तैयारियां शुरू की। फर्डिनेंड खुद तो सुलेमान के खौफ से वियना से भाग गया था, लेकिन खुशकिस्मती से चंद जाबाज अफसर और स्पेन और जर्मनी के असमुदाकार दस्ते मुहासरे के मुकम्मल होने से कबल शहर में पहुंच गए थे। नाज़रीन किराम, इनकी मदद हद दर्जे अहम साबित हुई। वियना के फौजी दस्तों का सुपरसलार काउंट डी सैम था और मुदाफत की असल निगरानी इसी के हाथ में थी। तुर्कों के वियना पहुंचने से पहले ही तमाम अमकानी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। नाज़रीन किराम, शहर के इस्तेकामात ज्यादातर बोसीदा हालत में थे। फसील भी एक ही थी जो बामुश्किल 6 फीट मोटी थी। चुनाचे वो तमाम मकानात जो फसील से बहुत करीब वाक़ थे गिरा कर जमीन के बराबर कर दिए गए। शहर के अंदर मिट्टी की एक नई धुस तैयार की गई। दरिया के साहिल पर खंदक खोद कर लकड़ी के बड़े बड़े मजबूत लट्ठों से बाड़ लगा दी गई। आतिश ज़दगी के ख्याल से चौबी खपलेलें, जिनसे आमतौर पर मकानात छते हुए थे, शहर के हर मकान से निकाल ली गईं। सड़क की संगी पटड़ियां भी उखाड़ दी गईं ताकि दुश्मन के गोलों का असर ज़ायल हो जाए। नाज़रीन किराम, सामान रसद और घोड़ों के लिए चारा फराहम करने की गर्ज से मुतअद्दिद टोलियां गिरदो नवा में भेजी गईं। फिर इस खतरे से कि मुहासरा ज्यादा दिनों तक कायम रह जाए, ऐसे तमाम लोगों को जो मुदाफत के काम के ना थे बल्कि जिनकी ज़ात पर फौजी नुक्ते नज़र से बेकार सरफ हो रहा था, मसलन औरतें, बच्चे, बूढ़े और पादरी वगैरह, इन लोगों को शहर छोड़कर निकल जाने पर मजबूर किया गया। नाज़रीन किराम, इसके अलावा जब तुर्क वियना के करीब पहुंच गए तो नवाही शहर को भी मस्मार कर दिया गया ताकि मुहासरीन इससे रोक और पनाह का काम ना ले सके। वहां के बाशिंदों को ऐसे वक्त में बेखानमा होना पड़ा जब इन्हें भाग जाने का भी मौका न था। इनमें अक्सर तुर्कों के हाथों में गिरफ्तार हो गए। 27 सितंबर को सुलेमान वियना पहुंचा और मुहासरा शुरू हो गया।
कसरत बारिश की वजह से सड़कें इस कदर खराब हो गई थी कि तुर्कों को अपनी बड़ी बड़ी तोपें हंगरी में छोड़ देनी पड़ी थी और अब इन्हें ज्यादातर सुरंगें खोद कर दीवारों को नीचे गिराने की कोशिश करनी पड़ी। नाज़रीन किराम, लेकिन मैसूरैन भी हर मुकाम पर निगाह रखते थे और 9 अक्टूबर तक तुर्कों की तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई। बिलाखिर 10 अक्टूबर को सुरंग के जरिए से शहर पनाह में एक चौड़ा रुकना पैदा हो गया, जिसके बाद तुर्कों ने फौरन पे दर पे हमले किए, मगर हर बार इन्हें पसपा होना पड़ा और वो रुकना पुर कर दिया गया। इस तरह 11 और 12 अक्टूबर को भी तुर्कों ने इन मुकामात पर जहां सुरंगों ने बड़े बड़े रुकने कर दिए थे, सख्त हमले किए, लेकिन ईसाई ऐसी जांबाजी से लड़े कि तुर्क शहर के अंदर दाखिल न हो सके। नाज़रीन किराम, सुल्तान सुलेमान ये हालत देख देख कर बहुत बेजोताब खा रहा था। तुर्क भी मौसम की शिद्दत, सामान रसद की किल्लत और सबसे बढ़कर इन मुसलसल नाकामियों की वजह से रोज बरोज ज्यादातर बुज़दिल होते जा रहे थे। नाज़रीन किराम, आखिरकार ये तय पाया कि 14 अक्टूबर 20 सफ़र मुताबिक 937 हिजरी को एक आखिरी हमला किया जाए। सुल्तान सुलेमान ने सिपाहियों का दिल बढ़ाने के लिए बहुत फ्यासी से रुपया तकसीम किया और वादा किया कि जो शख्स सबसे पहले दीवार पर चढ़ जाएगा इसे दौलत से मालामाल कर दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा मनसब अता किया जाएगा। चुनाचे 9 बजे सुबह को यानीचरी और उस्मानी फौज के बेहतरीन दस्ते हमले के लिए बड़े। सदर आज़म इब्राहिम पाशा और फौज के तमाम बड़े बड़े अफसर भी साथ थे, लेकिन ईसाइयों की सरफरोशी ने तुर्कों के कदम शहर के अंदर न आने दिए। हालांकि सपैर में उस्मानी इंजीनियरों ने सुरंगों के जरिए से शहर पनाह का एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया था, मगर भी मौरखीन का बयान है कि तुर्कों की हिम्मतें टूट चुकी थी, यहाँ तक कि यानीचरी ने भी दिल बर्दाश्त होकर हमला करने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन किराम, बरखिलाफ इसके ईसाइयों के हौसले बड़े हुए थे। आखिरकार मायूस होकर सुल्तान सुलेमान को मुहासरा उठा लेना पड़ा और इसने फौज को वापसी का हुक्म दिया। बयानों को इसकी मुदाफैन की सरफरोशी ने बचा लिया, लेकिन जैसा कि करेसी ने लिखा है कि मुहासरे की नाकामी में मौसम की शिद्दत, जिसने एशियाई तुर्क आदि न थे, और यानीचरी की सरकशी को भी बहुत ज्यादा दखल था। वस्ती यूरोप में उस्मानी फतुहात की मौज वियना की दीवारों से टकरा कर वापस आ गई। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी मौजू की अगली किस्त के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।